हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सैलरी शीट, जो कि पेमेंट शीट का अपग्रेड वर्जन है। अगर आपने पेमेंट शीट नहीं करी है तो भी आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले सैलरी का मतलब क्या होता है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको वेतन दिया जाता है। जो आप काम करते हैं आपको मेहनताना दिया जाता है, जो आप मेहनत करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सैलरी दी जाती है, मतलब उसी एक ही मतलब है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एंट्री कर रहे हैं सैलरी शीट की अपने एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया है। सेकंड पे एम्प्लॉय नेम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पोस्ट लिख दिया है। पोस्ट कुछ भी हो सकती है, बस समझ लो ऐसे ही, ठीक है। कोई भी पोस्ट, ड्राइवर वगैरह कुछ भी लगा दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मंथली सैलरी यानी कि उसकी एक महीने की सैलरी। एनुअल सैलरी मतलब उसकी साल की सैलरी। एक एक करके सारी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, फिर आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या इसमें यूज़ होगा। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हम सीखेंगे। तो एनुअल सैलरी मतलब साल की सैलरी, ठीक है। ए सैलरी मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब यहाँ पर है दोस्तों वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब है जो एम्प्लॉय है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 में से वो कितने दिन वर्किंग डे है, मतलब कितने दिन रहा है, वो वर्क करा है, उसने काम करा है, कितने दिन करा है दोस्तों। 25 दिन, इसने 16 दिन, इसने 13 दिन, इसने 21 दिन। तो ये सबके दिन है, उसी दिन उतने ही दिन की उनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और जिस दिन नहीं करा उस दिन उसकी सैलरी कट कर ली जाएगी। दूसरा है वर्किंग डे अमाउंट। वर्किंग डे अमाउंट का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अगर उसने 25 दिन काम करा है तो उसको 25 दिन के ही पैसे मिलेंगे, बाकी के दिनों के पैसे उसको काट लिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है ओवर टाइम। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम लगाता है तो दोस्तों यहाँ पर उसे ओवर टाइम कहा जाता है, और ये घंटों में होता है, ओके दोस्तों। अगली जो चीज़ आती है वो आता है यहाँ पर ओवर टाइम डे। अब दोस्तों यहाँ पर जो ओवर टाइम बंदे ने लगाया है वो घंटों में है, ठीक है। लेकिन जो ओवर टाइम डे है, इस घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे दिन के अंदर, वो भी हम सीखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट का क्या मतलब होता है, मतलब कि जो उसने एक्स्ट्रा घंटों काम करा है उसके कितने पैसे बन रहे हैं वो हम निकालना सीखेंगे। सेकंड है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब ओवरऑल कितनी सैलरी उसकी बन रही है, फिर उस पर टैक्स लगेगा, और विदाउट टैक्स जो हमारे पास पेमेंट आएगी उसे दोस्तों हम कहते हैं नेट पे, जिसे हम इन हैंड सैलरी भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे इन हैंड सैलरी क्या होती है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मंथली सैलरी आपको खुद से लिख लेनी है। सेकंड, एनुअल सैलरी कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल इज इक्वल करना है, एंड यहाँ पर मंथली सैलरी पे क्लिक करना है, एंड मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है मल्टीप्लाई 12, एंड यहाँ दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। देन यहाँ पर कंट्रोल डी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, वर्किंग डे पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम वर्किंग डे निकालना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, वर्किंग डे का मतलब होता है कितने दिन उसने काम करा है। तो यहाँ पर मान लो 25 दिन, 24, 20, 19, जो आपका मन करे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेकंड है वर्किंग डे अमाउंट। इसका मतलब क्या है, इज इक्वल करना। आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले, फिर बताता हूँ। वर्किंग डे इज इक्वल मंथली सैलरी मल्टीप्लाई वर्किंग डे डिवाइड बाय क्या करना है आपको यहाँ पर 30। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया है, क्या चीज़ है इसके अंदर, वो समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वर्किंग डे अमाउंट, मतलब कि वर्किंग डे मतलब वर्किंग डे कितने दिन उसने काम पे गया है और काम करा है, उसका पैसा मिलेगा उसे। तो इज इक्वल करेंगे हम मंथली सैलरी और मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग डे, एंड डिवाइड करेंगे 30। डिवाइड 30 मैंने क्यों करा है, क्योंकि एक महीना 30 दिन का होता है, लेकिन हम यहाँ पर 25 दिन के पैसे निकाल रहे हैं, और मंथली सैलरी इतनी है। तो इस तरीके से फॉर्मूला वर्क करेगा, और एंटर करते ही यहाँ पर हमारे इतने दिन की सैलरी आ जाएगी। सेकंड है यहाँ पर ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है,
कितने एक्स्ट्रा घंटे उसने काम करे हैं। तो मैंने मान लो 44 लिख दिया, यहाँ पर 88 नहीं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इससे मैंने कंट्रोल डी कर दिया है। अब ओवर टाइम डे कैसे निकालेंगे, आपको बहुत ईजी है, इज इक्वल करेंगे, ये ओवर टाइम आवर्स में है, घंटों में है, ठीक है। इसे डिवाइड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब मैंने डिवाइड बाय 8 क्यों करा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो नॉर्मल इंसान ड्यूटी वगैरह पे जाता है, काम पे जाता है, नॉर्मली 8 घंटे काम करता है, ओके, 8 घंटे काम करता है, एंड इसने 44 आवर्स एक्स्ट्रा काम करा है। तो डिवाइड बाय 8 करने से क्या होगा, जो 8 से भाग देने पे यहाँ पर इसके दिन आ जाएंगे, 6 दिन इसने एक्स्ट्रा काम करा है, ठीक है। नॉर्मली जो 8 होता है वो एक दिन के बराबर होता है। अगर कोई आज जाता है काम पे और सुबह जाता है शाम को आता है, तो 8 घंटे वो जॉब करता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, एक दिन उसने काम पूरा कर लिया है। तो इसलिए हमने डिवाइड बाय 8 कर दिया है। आगे 44 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर 6 आ चुका है। अब यहाँ पर ओवर टाइम अमाउंट, जिस तरीके से हमने वर्किंग डे अमाउंट निकाला था, उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर ओवर टाइम अमाउंट भी निकालेंगे। सबसे पहले आपको इज इक्वल करना है, एंड यहाँ पर आपको मंथली सैलरी लेनी है, मल्टीप्लाई आपको ओवर टाइम डे करना है, डिवाइड बाय आपको 30 करना है, एंड यहाँ पर 917 रुपये उसने एक्स्ट्रा कमा लिए हैं। सेकंड, ग्रॉस सैलरी, आपकी ओवरऑल सैलरी कितनी बन रही है वो भी निकालते हैं। इज इक्वल करना है आपको वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट, दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, कंट्रोल डी करना है। अब यहाँ पर टैक्स निकालेंगे, टैक्स कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल करना है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई, कितना परसेंट लग रहा है, 4%। बहुत ही सिंपल सी शीट है, आप इसे सीख लीजिए, आपके काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेट पे कैसे निकालेंगे, इज इक्वल करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपल कुछ क्या करना है, ग्रॉस सैलरी माइनस कर देना है टैक्स, एंड ये आपकी ग्रॉस सैलरी थी, इतनी बन गई थी, लेकिन माइनस क्या हो गया, टैक्स जो सरकार ने ले लिया, तो आपकी इतनी सैलरी आपके पास बच गई है। दोस्तों ये थी आपकी टोटल सैलरी शीट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, किस तरीके से सैलरी शीट वर्क कर रही है। आप भी अगर किसी कंपनी में जाते हो और डाटा एंट्री वगैरह करते हो, तो कुछ ये इसी तरीके से होगी, बस कुछ अलाउंसेस वगैरह कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी अगर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो एक्सेल के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्किल ग्रो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।